बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलाइन क्लासरूम। स्काइलाइन क्लासरूम में आज का टॉपिक है फिक्स्ड प्रीपोजिशंस पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने फिक्स्ड प्रीपोजिशन पार्ट 1 पढ़ा था और आज हम फिक्स्ड प्रीपोजिशंस पार्ट 2 पढ़ेंगे। देखें, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस लेते हैं। आप देखेंगे कि वो अगर नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई ऐसा वर्ड है जो एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है, तो वो अपने साथ एक डिफरेंट प्रीपोजिशंस लेगा। और अगर वो एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है या एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रहा है तो वो डिफरेंट प्रीपोजिशंस लेगा। मगर ये सब जो है डिपेंड करता है उसके कॉन्टेक्स्ट पर। ठीक है, हमने जितने भी प्रीपोजिशंस पढ़े हैं मैं आपको क्लियरली बताते आया हूँ और बता भी रहा हूँ कि आपके जितने भी प्रीपोजिशंस हैं वो हमेशा डिपेंड करते हैं आपके कॉन्टेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज हमारे पास कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आपने फिक्स्ड प्रीपोजिशंस को यूज़ करना है। सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंस इन और कॉन्फिडेंट ऑफ। कॉन्फिडेंस नाउन है, इसके साथ आप इन इस्तेमाल कर रहे हैं, और कॉन्फिडेंट जो है वो एडजेक्टिव है, उसके साथ आप ऑफ को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई हैव अ ग्रेट कॉन्फिडेंस इन योर मैनेजमेंट। मुझे आपकी मैनेजमेंट में बहुत एतमाद है या यकीन है। कॉन्फिडेंस का यहाँ पर मतलब है एतमाद होना। अब यहाँ पर कॉन्फिडेंस को जब हम एज ए नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अपने साथ इन ले रहा है प्रीपोजिशन। तो कॉन्फिडेंस के साथ उसके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, इस जुमले के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हमेशा इन इस्तेमाल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एतमाद की मीनिंग शो कर रहा है किसी की मैनेजमेंट में। दूसरा है आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर सक्सेस। अब यहाँ पर जो है कॉन्फिडेंट है वो भी एतमाद की मीनिंग दे रहा है, मगर यहाँ पर वो एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, एज ए नाउन नहीं इस्तेमाल हो रहा, एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। तो एडजेक्टिव के साथ हम ऑफ लगाएंगे। और मैं पुरएतमाद हूँ आपकी सक्सेस के लिए, आपकी कामयाबी के लिए या आपकी कामयाबी का। ठीक है, तो यहाँ पर एज एडजेक्टिव अगर इस्तेमाल होगा तो ऑफ लेगा। उसके बाद है कंट्रास्ट टू और कंट्रास्ट बिटवीन। देखें, कंट्रास्ट जो है उसका मतलब है बरक्स। ठीक है, बरक्स या मुख्तलिफ या डिफरेंस, फ़र्क वगैरह, ये सारी मीनिंग्स आती हैं कंट्रास्ट की। अब ये दोबारा वही बात है कि इसका कॉन्टेक्स्ट हमें देखना होगा कि कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक कहाँ पर हम कंट्रास्ट को ट्रू के साथ इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर कंट्रास्ट को बिटवीन के साथ इस्तेमाल करेंगे। बिटवीन का जब मतलब आता है तो हमें क्लियर हो जाता है कि किसी दो चीज़ों या दो आदमियों के बीच की बात हो रही होगी, तो वहाँ पर हम कंट्रास्ट को बिटवीन के साथ प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल करेंगे। और कंट्रास्ट टू है वो किसी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, जैसे ही हैज़ कंट्रास्ट टू माई ओपिनियंस। उसको वो फ़र्क करता है या उसका मुख्तलिफ जो है ओपिनियन है मेरे ओपिनियन से। ठीक है, उसे कंट्रास्ट है या उसे फ़र्क है या वो मुख्तलिफ है या उसे इख्तलाफ है, कोई भी मीनिंग इसकी निकल सकती है मेरे ओपिनियन से। अब यहाँ पर कंट्रास्ट टू माई ओपिनियन आएगा, कंट्रास्ट बिटवीन माई ओपिनियन नहीं आएगा, क्योंकि मेरी ओपिनियन एक की बात हो रही है। दूसरा है वी हैव कंट्रास्ट बिटवीन अस। हमारे दरमियान इख्तलाफ है, फ़र्क है, डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जब हम बिटवीन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट जो है पूरे जुमले का आप देखें वी के साथ इस्तेमाल हो रहा है, तो ये दो जनों के बीच की बात हो रही है कि हमारे बीच में कंट्रास्ट है, यानी इख्तलाफ है या फ़र्क है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है डिसेंडेड फ्रॉम एंड डिसेंडेंट ऑफ। डिसेंडेड जो है यहाँ पर एज ए वर्ब की, ये तो है थर्ड फॉर्म, पर एज इस्तेमाल हो रहा है एज ए नाउन। ठीक है, डिसेंडेड फ्रॉम। और दूसरा जो है डिसेंडेंट है तो एडजेक्टिव है, उसके साथ आप ऑफ को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डिसेंडेड फ्रॉम एंड डिसेंडेंट ऑफ एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है डिसेंडेंट, और डिसेंडेड जो है वो है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, मगर वो एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है। तो जैसे एग्जाम्पल देखें, ही इज़ डिसेंडेड फ्रॉम अ नोबल फैमिली। ठीक है, वो डिसेंडेंट है यानी उसका जो ताल्लुक़ है या उसका जो बड़े हैं वो नोबल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, ये इसका जो ताल्लुक़ है वो किसी आला शाही फैमिली से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। असल में डिसेंड का मतलब होता है बुज़ुर्ग। ठीक है, उनके जो बुज़ुर्गान थे या बड़े जो थे, जो नस्ल मतलब हम कह सकते हैं जिनसे जहाँ से इनकी नस्ल शुरू हुई। दूसरा है ही इज़ डिसेंडेंट ऑफ गांधी। देखें यहाँ पर डिसेंडेंट है, ठीक है, वो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो डिसेंडेंट ऑफ हमने इस्तेमाल किया।
और हमने ही इज़ डिसेंडेड जो है वो एज ए आप है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म के मुताबिक ही लेंगे तो भी फ्रॉम आएगा, अगर वर्ब को एज ए नाउन लेंगे तो भी फ्रॉम ही आएगा। सही है। उसके बाद है डिज़ायर फॉर और डिज़ायरस ऑफ। यहाँ पर भी वही बात है, डिज़ायर जो है नाउन है और डिज़ायरस जो है वो एडजेक्टिव है। तो जब आप डिज़ायर एज ए नाउन इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर फॉर इस्तेमाल होगा। डिज़ायर एज ए नाउन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एज ए वर्ब की बात नहीं कर रहा मैं। डिज़ायर एज ए नाउन जब इस्तेमाल होगा तो वहाँ पर फॉर आएगा, और डिज़ायरस एज एडजेक्टिव जब इस्तेमाल होगा तो वहाँ पर ऑफ आएगा। जैसे आई हैव नो डिज़ायर फॉर फेम, ठीक है, मुझे मशहूर होने की कोई ख्वाहिश नहीं है। आई हैव नो डिज़ायर फॉर फेम, यानी मुझे मशहूर होने के लिए कोई भी ख्वाहिश नहीं है। उसके बाद है ही इज़ डिज़ायरस ऑफ विजिटिंग लाहौर। ही इज़ डिज़ायरस ऑफ विजिटिंग लाहौर, वो ख्वाहिशमंद है किसका, लाहौर घूमने का। अब यहाँ पर डिज़ायरस जो है वो एज एडजेक्टिव है तो हमने ऑफ इस्तेमाल किया, और डिज़ायर एज ए नाउन था तो हमने वहाँ पर फॉर को इस्तेमाल किया। ये फ़र्क जो है, ये इख्तलाफ जो है इन प्रीपोजिशंस के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, वर्ड के मुताबिक, उसकी मीनिंग के मुताबिक हो रहे हैं इस्तेमाल। सही है। उसके बाद है इक्वल टू और इक्वली विद। इक्वल टू और इक्वली विद जो है, सीधी सी बात है, यहाँ पर दोनों ही डिफरेंट जो है वर्ड कॉन्टेक्स्ट रखते हैं, ठीक है। इनका जो रीजन है, जैसे इक्वल है तो वो एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, और इक्वली जो है वो एज एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो जब इक्वल आएगा तो ट्रू आएगा, आपने अक्सर सुना होगा, और इक्वली विद आएगा। जैसे इट इज़ इक्वल टू द अमाउंट स्पेंट, यानी ये उस अमाउंट के बराबर है जो हमने खर्च किया, तो यहाँ पर इट इज़ इक्वल टू, ठीक है। आपने अक्सर ये इक्वल टू ही सुना होगा, जब भी सुना होगा इक्वल टू सुना होगा, पर जब आपको इक्वली इस्तेमाल करना हो तो वहाँ पर विद आएगा, ठीक है। वहाँ पर इक्वली ट्रू ही नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। ही इज़ ब्लेम्ड इक्वली विद हिज ब्रदर, उस पर भी इल्ज़ाम उतना ही आ रहा है, बराबर का आ रहा है जितना कि उसके भाई पर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको जो पहले बताया कि कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक ये तकरीबन इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ पर देखें इक्वली जो है वो बराबर की मीनिंग दे रहा है मगर किसी हिस्से के अंदर, ठीक है, यानी उतना ही जितना कि उसका भाई का जो मतलब इल्ज़ाम जिस पे लग रहा है। अच्छा, उसके बाद है फॉन्ड ऑफ और फॉन्डनेस फॉर। फॉन्ड ऑफ क्या है, फॉन्ड क्या है, फॉन्ड ऑफ शौकीन होना, ठीक है, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है फॉन्ड, और फॉन्डनेस जो है वो एज ए नाउन के इस्तेमाल पे मतलब की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। तो जब भी आप फॉन्ड को इस्तेमाल करेंगे तो ऑफ ही आपको लगाना पड़ेगा। जैसे द चाइल्ड इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, ठीक है, फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, फॉन्ड फ्रॉम फॉर स्वीट्स नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। बच्चा जो है वो शौकीन है मिठाई का या मीठी चीज़ों का। सही है जी। पर जब आप इसको फॉन्डनेस के यानी नाउन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर जो है वो फॉर लेगा अपने साथ प्रीपोजिशन। शी हैज़ अ ग्रेट फॉन्डनेस फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है, शी हैज़ अ ग्रेट फॉन्डनेस यानी उसको बहुत शौक़ है, बहुत ही शौक़ है बच्चों के लिए या बच्चों का, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर को हमने फॉन्डनेस के साथ हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। शी हैज़ अ ग्रेट फॉन्डनेस फॉर द चिल्ड्रन। अब ये जितने भी प्रीपोजिशंस आज हमने पढ़े हैं ये सारे जो है डिपेंड करते हैं कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। आप अगर इनकी मीनिंग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर है हिंडर फ्रॉम एंड हिंड्रेंस टू। हिंडर जो है वो एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, और उसके साथ हम प्रीपोजिशन जो है वो फ्रॉम इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस जो है वो एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है तो उसके साथ हम ट्रू को इस्तेमाल करेंगे प्रीपोजिशन को। जैसे ही हिंडर्ड मी फ्रॉम गोइंग, उसने मुझे जाने से रोका। हिंडर का मतलब होता है रुकावट बनना या रोकना, ठीक है। हिंडर रुकावट बनना असल में होता है। तो यहाँ पर ही हिंडर्ड वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ही हिंडर्ड मी फ्रॉम गोइंग यानी मुझे उसने जाने से रोका या वो मेरे जाने में रुकावट बना। दूसरा है इट इज़ ग्रेट हिंड्रेंस टू द प्रोग्रेस, यानी कोई भी चीज़ है उसका हवाला देकर बोल रहा है कि ये बहुत ही बड़ी रुकावट है तरक्की में, ठीक है। हिंड्रेंस टू आएगा, इन नहीं आएगा। हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस गलत हो जाएगा, हिंड्रेंस टू आएगा। हिंड्रेंस जो है नाउन अपने साथ ट्रू लेगा, और जो हिंडर है वो अपने साथ
फ्रॉम लेगा। अब ये जितने भी प्रीपोजिशंस आज हमने पढ़े हैं पार्ट 2 में, इंशाल्लाह पार्ट 3 में भी मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको वो भी प्रीपोजिशंस, इन सब को आप अगर मीनिंग के साथ देखेंगे तो इनका कॉन्टेक्स्ट जो है उनके मुताबिक इनको जो है ना इस्तेमाल किया गया है। वर्ब एक है मगर उनके फॉर्म्स जो है ना चेंज हो रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो रहे हैं, तो इस वजह से उनका प्रीपोजिशन भी चेंज हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।